हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 148 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण है और आप लोग के एग्जाम का डेट भी आ गया है ना। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए और थोड़ा थोड़ा जो रोज़ पढ़ा कीजिए। देखिए, हमसे जितना बेस्ट होता है हम इतना बेस्ट आप लोग को देने की कोशिश करते हैं। भले ही क्वेश्चन बहुत ही कम होता है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। 24 स्टडी सेंटर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हम आपको प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है ना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप दे सकते हैं। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और इससे पहले आज का जो मैक्सिमम क्वेश्चन है ना, हम साइंस का डिजाइन किए, ठीक है। और इससे पहले हम आप लोग का साइंस का क्लास भी चालू किए, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको साइंस के क्लास का नोट्स दिखाएं क्या आपको? तो ये कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइंस के क्लास नोट्स है जो हम आप लोग के बीच प्रोवाइड करते हैं। और बिल्कुल एक बहुत ही एक मिनिमम चार्ज करते हैं, 249 रुपया ही हम करते हैं, जिनमें हम आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड टॉपिक बाय टॉपिक आपका वीडियो क्लास लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल स्मार्ट तरीका से, है ना। चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इनके अलावा केमिस्ट्री, जो भी आपको वीक लगे आप केवल वही ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो बायोलॉजी का नोट्स है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम डायग्राम से समझेंगे और फिर हम ऑप्शन से टिक लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जितने भी एनिमल किंगडम है, ठीक है ना, हमारे धरती पे जितने भी एनिमल किंगडम में जानवर और इंसान दोनों आता है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के अंतर्गत सभी के अंदर कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है। लीवर बना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अपेंडिक्स होता है। तो कुछ इसी तरह ह्यूमन में भी देखा जाता है ना। बट साइज थोड़ा सा बड़ा और छोटा हो सकता है। तो पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा खाना का पाचन क्रिया कहाँ पे होती है। तो देखिए, ये जिसे हम खाते हैं तो इसमें होते हुए ना इसमें आती है खाना, ठीक है। ये देख रहे हैं छोटा हाथ जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। तो ये देख रहे हैं कितना बहुत ही लंबा पाइप होती है, बहुत ही लंबा, और फिर ये बड़ा आंत में चली जाती है। ये बड़ा छोटा जो आंत होती है उनका लंबाई कितना होती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से लेकर 7 मीटर होती है। कितना? 6 से 7 मीटर की होती है और भूरे और बैगनी रंग का होता है यहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी आंत की लंबाई कितना है? तो बहुत सी कम होते हैं, 1.5 मीटर ही होता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बड़ी आंत होते हुए बाहर निकल जाता है। तो सबसे ज्यादा पचा ना छोटे हाथ में, जहां भी छोटा हाथ होगा वहां टिक लगा सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी में, तो छोटी हाथ सी को टिक लगा लीजिएगा। बच्चा यकृत, थोड़ा बहुत यकृत के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में ना लीवर एक ही है, ठीक है। ये नहीं कि दो, जैसे कि किडनी दो होती है, तो इसी तरह लीवर एक ही है। इनका वजन का बात करें तो 1200 से लगभग 1300 ग्राम का होता है। क्वेश्चन रिपीटेड है बट कोई बात नहीं यहाँ पे, है ना। एक रिपीटेड है तो कोई बात नहीं। और जो हमारे शरीर में जितने भी ब्लड होता है उन ब्लड का 30% है ना लीवर में ब्लड होता है, ठीक है। लीवर में होता है। तो लीवर को है ना हम दूसरा जिगर के नाम से भी जानते हैं। एक बेसिक रूप में आप समझ सकते हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, तो एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। और जितना भी दवाई वगैरह खाते हैं वो लीवर के द्वारा ही हमें, मतलब जो भी खाना वगैरह या कुछ भी खाते हैं लीवर से ही होते हुए हमारे शरीर के छोटे आंत तक पहुंच पाती है, ठीक है। और फिर बड़े आंत में जो बेकार होता है वो बड़े आंत के माध्यम से निकल जाती है यहाँ पे ना। इसी तरह देखिए, फेफड़ा ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं कहीं ना कहीं ऑक्सीजन से संबंधित ही कार्य करता है। फेफड़ा ही एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो कभी आता है, लगभग पूरे दिन में बात करने वाले तो 25,000 बाजी धड़क। और एक स्वस्थ मनुष्य में, अगर मनुष्य सब कुछ ठीक ठाक है तो, अगर फेफड़ा में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए ना तो आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो फेफड़ा को हमें अच्छा से रखना है। बाकी हम छोटी या तो बड़ी याद देख लेते हैं, बेसिक रूप में जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 2 क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मनुष्य, देखिए ये फिट है इंटरनल पार्ट, अभी जस्ट हम देख लिए थे। इन वाले पार्टों को हम, है ना, देख सकते हैं। एक छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस वाले पार्ट को लीवर बोलते हैं, इनको पित्त से बोलते हैं, इनको स्टोमैक बोलते हैं, इन्हें पेनक्रिया बोलते हैं, है ना। मान लीजिए कल के डेट में आपको चीनी उनी की बीमारी समझते हैं ना, तो चीनी उनी की बीमारी हुई कहीं ना कहीं समझ लीजिए प्रभावित कर रहा है पेनक्रिया वाले पार्टों को यहाँ पे। तो पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में ना पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पाचन क्रिया ना यहीं से पहले तो स्टार्ट होती है, मुंह से ही तो स्टार्ट होती है। और फिर ये ऐसे होते होते हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत, फिर इसके बाद बड़ी आंत में होते होते बाहर निकल जाती है यहाँ पे, है ना। तो मुंह से स्टार्ट होती है, जहां भी मुंह होगा, मुख होगा, उससे टिक ला के चलेंगे। देखिए ऑप्शन ए में ही मौत है तो टिक ला के चलेगा, ठीक है। गला, फेफड़ा, आंत नहीं होगा। अब ये मुंह में है तो थोड़ा उसके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। एक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे कि हमारे मुंह में 2 पार्ट होते हैं, एक तो जीभ वाली पार्ट होती है और एक दांत वाली पार्ट होती है ना। तो दांत का काम क्या है? भोजन को चबाने का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। और जीभ का काम करता है? टेस्ट देने का काम करता है। तो एक बेसिक रूप में जान लीजिए, हालांकि आप लोग जानते ही है,
गला का काम क्या होता है भाई? गला बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है बॉडी के लिए। क्या काम करता है गला का? तो हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं ना, या बोलते हैं या सांस लेते हैं, वो गला के द्वारा ही सांस लेते हैं, वो उन्हीं की मदद से लेते हैं यहाँ पे। फेफड़ा अभी जस्ट हम लोग देख लेते हैं ना, फेफड़ा कभी आराम नहीं करता। अभी जस्ट हम देख लिए थे फेफड़ा, अगर फेफड़ा में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत आएगा। आंत देख लिए थे, दो प्रकार की आंत होती है यहाँ पे। एक छोटा आंत होती है जिनकी लंबाई 6 से लेकर 7 मीटर होती है, और एक बड़ा आंत होती है जिनका 1.5 मीटर लंबी होती है। देख ली थी अभी जस्ट, देख ली। सब ज्यादा खाना पत्ती छोटे आंत में देखे थे, तो एक बेसिक रूप में इसी तरह ऑप्शन जा रहा है ना, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर देखिए डायग्राम से यहाँ पे हम दे दिए, डायग्राम से समझाने की कोशिश के, कहीं ना कहीं हार्ट से, हृदय से ही संबंधित है यहाँ पे, है ना। तो किससे संबंधित है? हृदय यहाँ पे सी में। तो सी को टिक लगा के चले आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम सभी ऑप्शन को अगर हम रिलेट करने की कोशिश करें, एक ब्लड है जो हमारे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है, एक बेसिक रूप में आप समझ सकते हैं 4.5 से मतलब 4.5 से लेकर 5 लीटर ब्लड हमारे शरीर में देखने को मिलती है। अच्छा, ये ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? कई बार हम आप लोग को बता चुके, बोन मेरो में होते हैं। कहाँ पे होता है? बोन मेरो में होता है, जिनको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं हिंदी में, है ना। आप कभी कभी देखें क्या कि ब्लड डोनेट करते हुए तो देखते होंगे 1 यूनिट ब्लड निकाले, तो 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है? तो 350, ठीक है, 300 मिलीग्राम ब्लड होता है 1 यूनिट में। तो इस वाले बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और ब्लड को कहाँ पे शुद्ध किया जाता है? तो किडनी में, ठीक है, किडनी में शुद्ध किया जाता है, डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। एक बेसिक रूप में आप जानकारी रख सकते हैं किडनी के। जस्ट हम फेफड़ा भी देख लेते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर हम हार्ट के बारे में देखने की कोशिश करें, हार्ट का दूसरा नाम क्या है? तो दिल है यहाँ पे, है ना। ये दिल वर्ड काफी सबके जो आशिकी टाइप का जो लड़का होता है ना, उनको वो लोग ज्यादा यूज करते हैं दिल को, है ना। ये दिल होता कहाँ पे? अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं तो जो आपकी जो छाती होती है ना, वो जस्ट छाती के बैक में दिल होता है यहाँ पे। ये नहीं कि हाँ नीचे यहाँ पर होता है, बस इनके पीछे आप समझ सकते हैं। अच्छा, इनमें हार्ट का 2 भाग होता है। अगर हम आपको हार्ट के बारे में बताने की कोशिश करें, हार्ट का 2 भाग होता है, एक तो दाईं ओर होता है, ठीक है, एक बाईं भाग होता है, और प्रत्येक में 2 चैम्बर होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के अंदर कि हार्ट में चैम्बर होता है हार्ट का, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के अंदर कितने चैम्बर होता है? आपके ऑप्शन में 4 चैम्बर होती है ना। मगर कभी कभी जानवर के बारे में, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर 3 चैम्बर हो, जैसे कि मगरमच्छ में 3 चैम्बर होती है यहाँ पे। अब रहा किडनी, तो एक बेसिक रूप में आप किडनी के बारे में जानकारी रख सकते हैं। जैसे कि फीमेल है तो फीमेल का किडनी 250 से लेके 300 ग्राम का किडनी होता है। मेल है तो मेल के अंदर 300 से लेके 350 ग्राम का किडनी होता है। लंबाई बात करें किडनी का कितना होता है, तो लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी होती है, और 9 सेंटीमीटर चौड़ी। बेसिक रूप में इन सभी के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, मोर देन हो जाएगा, काफी सफिशिएंट है। अब क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखिए, भले ही क्वेश्चन हम कम देते हैं बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है ना, देखिए ये दांत कितने ऐसे दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? 15, 18 या 20 बात करें, या यहाँ पे बात करने वाले 12। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो 20 ऐसे जो दांत हैं जो मनुष्य के 2 बार विकसित होते हैं। अच्छा, ये वो कितने साल की एज में 2 बार विकसित होते हैं? थोड़ा सा ये भी हम बताने की कोशिश करें। तो इससे पहले आप दांतों के बारे में समझ लीजिए। देखिए, दांत को हम 2 रूप में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे जरूर डिस्कस करेंगे। एक तो परमानेंट दांत, ऐसा दांत जो जन्म से लेके बुढ़ारी तक आपके साथ होता है, मर जाने के बाद या आपका विकेट गिर जाने के बाद ये दांत हट जाता है, ठीक है। मगर एक ऐसा दांत होता है कुछ टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मतलब जो टूटता है यहाँ पे, ठीक है। जो 6 से लेके 7 वर्ष के बच्चे में ना 20 ऐसे दांत है जो टूट जाती है और फिर दोबारा हो भी जाता है यहाँ पे, है ना। परमानेंट अगर दांत देखने की कोशिश करें तो 28 टोटल दांत होती है, जो कि 14 साल में देखें, 14 वर्ष के एज में ये 28 दांत दिखती है। मगर 14 ऐसे जैसे ही 17 से लेके 24 साल के अगर बच्चे होते हैं, उनमें बात करने वाले 32 दांत हो जाती थी। इस वाली बात को भी थोड़ा सा हाईलाइट करने वाले, ये 20 दांत तो है, मगर ये 20 दांत 6 से लेकर 7 वर्ष के बच्चे में टूट जाते हैं और फिर दोबारा हो भी जाती है ना। वही यदि वो 14 साल का है तो 28 दांत, 17 से लेकर 24 साल का है तो यहाँ पे 32 दांत। तो एक बेसिक रूप में ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, रक्त को शुद्धिकरण कहाँ किया जाता है? अभी जस्ट हम देखे थे, और ये डायग्राम भी देख लीजिए, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, डिस्चार्ज एंड वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ से ब्लड गया और नीड है वो लेता है, जो बेकार है, वेस्ट है, वो इस माही निकल के और एक मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है ना। तो किडनी, ठीक है, शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। किडनी कहाँ पे? हमारी बॉडी में, यहाँ पे। और अभी जस्ट हम किडनी के बारे में डिस्कस किए थे, फेफड़ा के बारे में, हृदय के बारे में, छोटा हाथ, इन सभी के बारे में ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, है ना। कभी और हम किसी और पॉइंट को मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 6 क्वेश्चन है विद्युत मोटर। ये है विद्युत मोटर,
एक डिवाइस है, मान लीजिए विद्युत मोटर एक डिवाइस समझ सकते हैं जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब देखिए जैसे ही अगर ये मोटर रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो मैकेनिकल में ही कन्वर्ट होता है। किस पे? तो मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है यहाँ पे। तो ये मैकेनिकल कहाँ पे? सी में। तो सी को टिक लगा लीजिएगा। ये मैकेनिकल एनर्जी का काम क्या होता है? जैसे कि आटा चक्की वगैरह पीसता हो या बिजली उत्पादन करना हो तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी का काम होता है। ये मैग्नेटिक एनर्जी का काम कहाँ होता है? ये डायनमो देखते हैं ना, तो ये डायनमो में जो बिजली उत्पादन होता है कहीं ना कहीं मैग्नेटिक का काम पड़ता है। थर्मल एनर्जी का काम क्या होता है? बिजली उत्पादन में भी हम थर्मल एनर्जी या न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह होता है, वहां पे हम थर्मल एनर्जी के थ्रू बिजली उत्पादन करते हैं। केमिकल एनर्जी ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं। केमिकल एनर्जी मान लीजिए कुछ चीज को पकाना है, सराना है, गलाना है तो वहाँ केमिकल की विधि के द्वारा ही करते हैं। तो एक बेसिक रूप में ये ऑलमोस्ट इसमें से आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, मगर कोई बात नहीं, कभी कभी हम बेसिक क्वेश्चन भी आप लोग को दे देते हैं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें, निम्न में से कौन सा फूल का प्रजनन का अंग नहीं है? आप पूछ रहे कौन सा फूल का प्रजनन का अंग नहीं है, तो सबसे देखिए ये है फ्लावर, ठीक है। हाल ही का फ्लावर के बारे में आप लोग से बीपीएससी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे सेट किया हूँ। देखिए ये है फूल का मेन पार्ट, जहां से फूल का रिप्रोडक्ट देखते हैं यहाँ पे लिखा भी क्या, ओवरी। एक किस में होता है? तो फीमेल में होता है। ओवरी किस में होता है? तो मेल में होता है। तो कहीं की ये देखना, ये जो पार्ट है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड है। अब इस पार्ट से जितने भी निकलने वाले पार्ट है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। स्ट्रिग्मा एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, स्टाइल एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। एंथर बात करें, ये जो फूल है ऊपर जो पुष्प है वो भी एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट माना जाता है ना। तो रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। अब देखिए पूछा ऐसा कौन सा पार्ट है जो प्रजनन का पार्ट नहीं, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। अब देखिए अभी जस्ट हम स्टिग्मा देखे थे, रिप्रोडक्शन का पार्ट है यहाँ पे। अब देखिए इंग्लिश थोड़ा सा, हिंदी थोड़ा सा कठिन वर्ड हो गया ना, तो पढ़ने में कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इंग्लिश ही पढ़ लिया कीजिए। स्टिग्मा एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है, स्टाइल एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, एंथर अभी जस्ट देखे थे, ये तीनों की तीनों रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मगर ये जो बाह्य दल ना वो रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को टिक लगा के चले आइएगा, कौन सा नहीं? तो बाह्य दल नहीं है यहाँ पे, है ना। ना क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 8 क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को अभिव्यंजक मतलब उसको थोड़ा सा हम क्या एक्सपेंशन करने की कोशिश करें, काइनेमेटिक एनर्जी। अच्छा ये काइनेटिक्स एनर्जी क्या होता है? हम लास्ट क्लास में शायद मेरे ख्याल से आप लोग को देखे थे, एक तो काइनेटिक्स एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए ये पार्ट है, ठीक है। अब इस पार्ट पे मान लीजिए कोई इंसान है यहाँ से यहाँ तक चल गया है, तो इस यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी से चल गया। अब मान लीजिए यहाँ पे चढ़ने के बाद ये जैसे ही उतरता है उसके पास कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल में तो इसके पास क्या क्षमता है कि यहाँ तक वो कितना देर, मान लीजिए एक आदमी 5 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाता है, मगर एक आदमी 10 मिनट में पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं जो पहला वाला व्यक्ति है उनके पास पोटेंशियल ज्यादा है ना, पोटेंशियल ज्यादा है तो ही तो जल्दी उतर गया, तो बस उसको ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा फॉर्मूला यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, रेलवे में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग के एग्जाम में अब आने लगा है ना। पहले तो नहीं दिखता था बट अब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने लगा है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी में 1/2 mv², m क्या है यहाँ पे? मास है, और मास को हम केजी में डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा याद रखिए, इनका जो यूनिट है ना केजी होती है, ठीक है, ऐसा मतलब केजी होती है यहाँ पे। v क्या है? वेलोसिटी है, और वेलोसिटी मीटर बाय सेकंड होती है। और काइनेटिक एनर्जी को है ना, हम काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाल क्या है एक्सपेंशन पूछा है तो 1/2 mv² होता है, तो इसे टिक लगाना। बट ये ऑप्शन आपके एग्जाम से मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन बना रहा है, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं इसे हॉल में नहीं लेना है। 1/2 mv² कहाँ पे? तो डी में, तो डी को टिक लगा के चले आइएगा, ठीक है। अब mg क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। m क्या है यहाँ पे? तो m मास होता है यहाँ पे। जी क्या है? हाइट है। जैसे कितना इसके पास हाइट है, मतलब कितना जल्दी उतर गया, तो ये हाइट को भी मेजर करता है। जी क्या है? ग्रेविटी लगेंगे, 9.81 लगा देंगे ग्रेविटी, है ना। तो ये पोटेंशियल का, बट यहाँ काइनेटिक एनर्जी को डी को टिक लगा के चले। एकदम बेसिक क्वेश्चन सब है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग तो कर ही लीजिएगा, मुझे मालूम है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन 9 देखिए, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होती है। भाई कार्बन का न्यूनतम, ढलवा लोहा, इस्पात में, पिटवा लोहा, कच्चा लोहा में, एक एक करके हम सभी लोहा में देखें। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कार्बन का प्रतिशत कहाँ पे होता है, तो कच्चा लोहा में होती है, जिन्हें हम रॉ आयरन बोलते हैं। कितना होती है अगर मैं बात करने वाला हूँ तो 3.5 से लेके 4.5% तक होती है, ठीक है। इनके बाद पिटवा लोहा में बात करने वाले हैं, सबसे न्यूनतम पूछा है तो पिटवा लोहा में 0 पॉइंट से बात करने वाले 0.8% होते हैं। स्टील में कितना होते हैं? अगर स्टील का बात करें तो 0.1 से लेके 1.5% होती है, यहाँ पे 0.08 रॉट आयरन में। ढलवा लोहा में कितना होती है? तो ढलवा लोहा में बात करने वाले हैं
प्रतिशत होती है यहाँ पे। तो सबसे कम पूछा है, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम तो हमें पिटवा लोहा में ही देख लिया, तो ऑप्शन सी को टिक लगा लीजिए, है ना। तो ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सेट किया। तो गाइस आज का क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड सो यहाँ पे कुछ पिटवा लोहा से ये सारा प्रोडक्ट बनता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी इनके अलावा आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, 300 होगा। बिहार जी के 249 में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस का कोई भी क्लास 249 में वो टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको काफी कुछ मिल जाएगा। बाकी हमसे कॉन्टैक्ट करना है, इस नंबर से बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।